हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 10 सोशल साइंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर 2021-22 के लिए दोस्तों। जैसा कि आपको पता दोस्तों आपका सीबीएसई का पेपर ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है दोस्तों और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। 10th क्लास के दोस्तों अब तक 2 पेपर हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें आपका एक संस्कृत का पेपर था दोस्तों, दूसरा आईटी और ट्रैवल एंड टूरिज्म के दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम दोस्तों आपका 30 नवंबर को दोस्तों एसएसटी का है दोस्तों, जिसकी तैयारी आई होप आपकी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अगर नहीं चल रही दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको एसएसटी की पूरी दोस्तों तैयारी करवाई जाएगी टर्म 1 एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। आज हम दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस से डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किया दोस्तों। एक तो दोस्तों ऐसे क्यों सीबीएसई ने पहले प्रोवाइड किया था, बट उसके अलावा रिसेंटली दोस्तों इन्होंने एक एडिशनल प्रैक्टिस सेट दोस्तों प्रोवाइड की है सीबीएसई ने। तो आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर तो जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई ने अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन सेट प्रोवाइड किया दोस्तों, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। क्लियर है दोस्तों। सो हम इस वीडियो में दोस्तों सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारी वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, सिंपली मुझे एक लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए दोस्तों, दैट्स इट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 1 एग्जामिनेशन क्लास 10 सोशल साइंस, कोड है दोस्तों 087। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से आपका सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है, विच सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप एंड देयर सिग्निफाई इज इनकरेक्टली पेयर। तो आपको बताना यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा पेयर है दोस्तों। तो यहाँ पे जिसका इनकरेक्ट पेयर है दैट इज ऑप्शन नंबर दोस्तों सी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, सी का आर। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। हीरोइज्म ट्राई कलर को नहीं दिखाता दोस्तों। बाकी आपका लिबर्टी रेड कैप ब्रोकन चैंस को दिखाता है। जस्टिस आपका ब्लिंड फोर्डेड वुमेंस कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग की स्केल, ये दिखाता है दोस्तों। और रेडीनेस टू फाइट का मतलब होता है शॉर्ट्स। और हीरोइज्म का मतलब क्या था दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। इन क्वेश्चंस की दोस्तों मैंने प्रैक्टिस बहुत बार करवाई है अपनी बहुत सारी वीडियोस जो मैंने आपको प्रोवाइड किया अपने प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाके दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अदरवाइज आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड है दोस्तों, मोस्ट कंजर्वेटिव रीजन सेटअप इन 1815 इम्पोज द सेंसरशिप लॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टू कंट्रोल थ्रू सच लॉज। तो इसमें बताना आपको कौन सा लॉज इम्पोज नहीं हुआ था दोस्तों। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओनली पी एंड आर। ठीक है, वट वॉज द रिटन अबाउट दैम एंड द लास्ट वन इज आर इज द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द फ्रीडम रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज पेपर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फ्रेंड, when the France sneeze Metternich once remarked the rest of the Europe catch cold, so what did the Duke Metternich means by this statement। तो आपको बताना दोस्तों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेटरनिक के उस थॉट को दिखाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। सीबीएसई की साइड पे दोस्तों इसका आंसर गलत है, फ्रांस नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर अदर नेशन। तो ये दोस्तों इसका आंसर नहीं होगा, बट आपका आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप मेरी वीडियो को दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी में और करके थर्ड का कह रहा है, वाई वॉज द कस्टम यूनियंस ऑफ जोल्वेरिन फॉर्म्ड बाय द पर्शिया एंड द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इन 1834। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, टू अबॉलिश द स्टेट्स इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया पोजेसेस द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल्सो आंसर नंबर दोस्तों डी विल बी करेक्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पैराग्राफ बेस्ड है। ये पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ा दोस्तों ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और हम कम समय में पूरे क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। तो ये पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। तो इस पैसेज को क्या डिस्क्राइब करता है दोस्तों, बेस्ट लाइन। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, इंडिया हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, मार्क एज असर्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ये असर्शन दिया है दोस्तों आपका 6 का। असर्शन कह रहा है रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड द रीजन इज रिसोर्सेज प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव एंड द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा है हु वाज द इनएलिजिबल द वोट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मेंबर ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर काउंसिल। पता है दोस्तों पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को मिलकर बनता है दोस्तों। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है लेजिस्लेचर बनता है दोस्तों दैट इज स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल। ठीक है दोस्तों फ्रेंड, तो स्टेट जो काउंसिल है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड आपका, एवरीथिंग वुड कम
to and if the legislative, executive and the judicial power of government were to be exercised by the some persons or authority, Montesquieu फ्रेंच जूरिस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द दिस कोर्ट्स। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका। 9 कह रहा है दोस्तों द पावर can be vertical as well as the horizontal and the Q is all religious communities have reserved seats in the central government in India। कह रहा है दोस्तों which of the above statement is true। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ओनली पी, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10th दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है दोस्तों गिवन बिलो इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू फ्रिक्शनल कंट्रीज ईच विद द पॉपुलेशन 5% विच ऑफ देम वुड हैव द वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो इस 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कंट्री पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 11th है। 11th क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड अप फॉर द ऑल 3 सेक्टर्स फॉर 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है दोस्तों, 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्सरी सेक्टर। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। डेयरी एंड पॉटरी सफर्स अ लॉस व्हेन द शॉप्स वेंट ऑन स्ट्राइक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 14 आपका जीडीपी फॉर प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर का दिया हुआ है। इस पे आपको क्वेश्चन बताना है दोस्तों। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन दिस ग्राफ। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। कह रहा है द प्रोडक्शन इन द ऑल 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ द इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्तों, पैसेज बेस्ड। तो इस पैसेज को पढ़ना है और 15 से लेकर 19 तक के आंसर देने हैं दोस्तों। तो आप इस पैसेज को आप एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दोस्तों आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों 15 आपका यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइन विद द रोमांटिक आइडिया क्रिएटिंग द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट अमंग द पीपल। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पॉपुलराइजिंग द लोकल फोल्क टॉक्स सॉन्ग्स एंड द प्लेज। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बनाया था, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में अपलोड किया है दोस्तों, तो आप उसे जरूर जाकर देख लीजिएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। वहाँ पे मैंने सारे जितने भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया फ्रेंड, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 20th सेंचुरी यूरोपियन पावर इज डेफिनेटली ट्रू। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 17 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाई डिड द एंटी imperialist movement emerged। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, टू अपोज द कॉलोनाइजेशन। 18th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 18 कह रहा है व्हाट लेड टू द कोलैप्स ऑफ यूरोप इन 1914। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। द इंटरनल स्ट्रगल अमंगेस्ट नेशंस टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। 20th क्वेश्चन दोस्तों आपका इमेज बेस्ड है, कह रहा है ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो विच वॉज यूज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी टू डिस्प्ले द पावर ऑफ ब्रिटेन। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली अबाउट। तो 19th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश रूल ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पैराग्राफ बेस्ड है। 20 से 24 क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के बताना दोस्तों, तो आप इस पैराग्राफ को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता देता हूँ। 20 क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ से वाई इज द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन ग्रास रूट्स गवर्नेंस regarded as the decisive test for the democracy such as India। तो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द कंट्री स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन डिसीजन मेकिंग। नंबर 21 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाउ डिड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गेट पॉलिटिकल लेटिमेसी। तो 20th का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट बाय गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टॉकिंग सम पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट्स एंड द गिविंग देम टू द लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 23rd, कह रहा है द पंचायत हैज़ द फेस बाइन्यूअल और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू कंडक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द रिव्यू अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट मेक्स द पंचायत मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इमेज बेस्ड है, कह रहा था मैसेज ऑफ द कॉमिक कैन बी बेस्ट समराइज एज। ठीक है,
तो इक्विटी और इक्वालिटी एंड इक्विटी को दिखा रहा है दोस्तों। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। कह रहा है दोज हु आर द मोस्ट डिसएडवांटेज शुड आइडियली गेट द मोस्ट हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका पैरा बेस्ड है 25 से 29 तक, तो आप पैरा आपको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं आपको डायरेक्ट दोस्तों आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग मोर लाइकली टू बी फाउंडेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, अनपेड लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, कह रहा है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द अनरेगुलेटेड सेक्टर, दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स डैश। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, आर नॉट बाउंडेड बाय द गवर्नमेंट लॉज दैट प्रोटेक्टेड वर्कर। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड, कह रहा है 27 अकॉर्डिंग टू द स्टडी द कंट्री इज करंटली इन द फेज ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन of the formal sector, so how can this happen। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, द कंट्री हैज सीन अ फॉल इन द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन आवर कंट्री। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द ग्रेटर डिमांड्स फॉर सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लाइकली टू बी पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, स्ट्रीट वेंडर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, कह रहा ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट्स गिवन बिलो। तो ये फ्लो चार्ट दिया है दोस्तों, फूड क्रॉप्स, केल्स, राइस, बीट एंड ज्वार एंड बाजरा। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कह रहा है व्हाट विल बी द कम्स इन द एम्प्टी बॉक्स। तो इस एम्प्टी बॉक्स में क्या आएगा दोस्तों, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज मिलेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 31 है दोस्तों, 31 है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग एंड द इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। सो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, बोथ द लेबर एंड बोथ लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इमेज बेस कह रहा है लुक एट दिस पिक्चर, द माहिर हु प्रैक्टिस द ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम हिज रूफटॉप। सो कह रहा व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट द माहिर। का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कह रहा है ही इज द प्रैक्टिसिंग द टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्रेंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, रघु was an industrial farmer during the 1950s, which of the following institutional reformer would be have witnessed in the 1950s। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर दोस्तों डी विल बी करेक्ट, एबोलाइजेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, कह रहा है कमल यूज द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज हिज वीट्स प्रोडक्शन। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, कमर्शियल फार्मिंग कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इन यूरोप। तो जो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड ऑल ओवर यूरोप। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एथनिक ग्रुप दैट इज इनहेबिटेड द ब्रिटिश एल्स इन द 16th सेंचुरी। ऑप्शन है दोस्तों द इंग्लिश, द ब्रिटिश, द स्कॉट्स, द रिचेस। तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है क्वेश्चन 37 है दोस्तों, हाउ डिड द नेपोलियन ब्रिंग द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस वर बेस्ड ऑन द बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रिप्लेसिंग द फॉर्मर रॉयल्स स्टैंडर्ड विद द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, टू एवोक लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन इंस्टेड ऑफ अ किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड द डेवलपिंग प्रोग्राम इन 1980s टू 1990। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फ्रेंड्स, टू हेल्प द फार्मर अक्रॉस द कंट्री एज द अर्ली पॉलिसीज कॉन्सेंट्रेटेड डेवलपमेंट इन अ फ्यू स्टेट्स ओनली। इसमें दोस्तों और कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट हेल्प द मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सम इकोनॉमिक्स विच ऑफ दिस इज द क्विक फिक्स फॉर फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम्स एंड द रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम द क्रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पी है दोस्तों द डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड, एयर एंड लोकल वाटर सोर्सेज। क्यू इज द मलयान टाइगर्स बीइंग क्लासिफाइड एज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज।
तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट बोथ पी एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है 42 है दोस्तों। द रिसोर्सेज फाउंडेड इन द मेले पेनिसुला द वेरियस पार्ट ऑफ द अफ्रीका कैन बी क्लासिफाइड द बायोटिक एंड अबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एलिफेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ द पावर शेयरिंग। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल करेक्ट। टेरिटरीज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज आर एबॉलिश्ड एंड द पीपल वर एनकरेज टू द लिव अमंगस्ट ईच अदर। 44th क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एथनिक कंपोजिशंस ऑफ बेल्जियम। सो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 59% ऑफ द पीपल लिव इन द फ्लैमिश रीजन एंड द स्पीक द डचिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉल्स। तो 45th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट रिटेन्स द पावर ओवर द रेवेन्यू फॉर द लोकल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चेंज द शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ऑन एनी चेंजेस टू बी टू it has to be first passed by the both houses of the parliament which the with the least 2/3 majority which features of the federalism does the above statement adhere to। तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। चेंजेस ऑफ द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस रिक्वायर द कांस्टेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका पैरा बेस्ड, कह रहा है इस पैसेज को पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया बिकम द नेशन ऑफ द 1st January 1901 when the British Parliament passed the legislature enabling the 6 Australian colonies and the collective government in the own rights as the Commonwealth of the Australia. It has the remarkable political accomplishment that had taken many years of the several referenda to achieve. The source official websites the National Museum of Australia। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था तो फ्रॉम दिस वी कैन द इन्फर द ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट दोस्तों। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में दोस्तों डिफरेंस आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट इज ट्रू। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर द कंट्री डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 49 है, कह रहा वट द जवाहरलाल नेहरू थॉट आर टेम्पल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द डैम्स हैज द ऑलरेडी डिस्प्लेस 11 मिलियन इंडियंस। सोर्स यहाँ से लिया गया दोस्तों ये पैराग्राफ। कह रहा वट इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपिंग गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एज ऑफ द 2020 इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट द रैंक्ड लो इन पर कैपिटल इनकम। वट कैन बी द रीजन फॉर दिस। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हाई पॉवर्टी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 51 पैरा बेस्ड है दोस्तों, इस पैरा आपको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को रहा है द रिसर्चर्स आर मोस्ट लाइकली रेफरिंग्स द फैक्टर दैट अफेक्ट। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेट अटेंडेंस रेशियो फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, तो आप इसे जरूर एक बार करके जाइएगा प्रैक्टिस। कह रहा है ऑन द मैप गिवन बिलो द 4 टेरिटरीज विच डिफीटेड द नेपोलियन आर मार्क PQRS। ठीक है दोस्तों, ये दिखा रखा है PQRS। ठीक है दोस्तों, जिसे नेपोलियन ने हराया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ देम हैज़ बीन मार्क इनकरेक्टली। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या पेयर है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट QNR। मुझे बताना दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा कंट्री आएगा फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी आपका मैप बेस्ड है। 53 कह रहा है लुक एट द मैप एंड गिवन बिलो द शोइंग लोकेशंस ऑफ अ फ्यू रिवर्स ऑफ डैम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बताना दोस्तों रिवर्स एंड डैम दिया हुआ PQRS। आपको बताना है इसमें से कि विच वन ऑफ देम हैज़ बीन मार्क इनकरेक्टली। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मार्क किया है दोस्तों। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, एस सरदार सरोवर डैम कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों आपका गुजरात में। ठीक है फ्रेंड, सो यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया दोस्तों। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन देखने को मिले फ्रेंड। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ से लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।